हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये जो झाड़ू है ये सुबह की नहीं है, झाड़ू लग चुकी है, पोछा लगने वाला था। लेकिन मुझे ना किरकल किरकल नज़र आई, तो फिर मुझे, क्योंकि अगर आपकी झाड़ू अच्छी नहीं लगी ना तो फिर पोछा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं दोबारा से लगाने लगी हूँ। वो उन्होंने पोछा स्टार्ट कर दिया है, तो वो बोल रही थी कि रहने दो मैं लगा। मैंने कहा ना यार, मैं लगा दूंगी, कोई बात नहीं, चलता है। अगर फ्री बैठे हैं तो साथ में लग जाओ, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे वही पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा रही थी, और तन्मय यहाँ कुछ कर रहा था हरकतबाजी पढ़ने में, तो मैं उसको यहाँ पे आके धमका रही हूँ कि पढ़ ले चुपचाप, वरना झाड़ू से तेरी पिटाई हो जाएगी खतरनाक वाली। तो उसको, बच्चों को होता है ना, बीच बीच में आके बोलना पड़ता है। तो अभी जो है यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ कुछ खाने को। मेरे को मन हो रहा है कि चलो कुछ बनाते हैं, खाते हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड मंगाए हुए हैं। वैसे मैंने ये बेसन तो घोला था चीले के लिए, कि मैं चीला बनाऊंगी अपने लिए। एकदम से ब्रेड को देखा मैंने कहा नो यार, ऐसा करती हूँ जैसे बेसन को डिप करते हैं ना, और फिर उसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई जैसा तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आप थोड़ा अपना वेट कम करने पे जा रहे हैं, अवॉइड ही करना है, हाँ ज़रूरी है, घर में बना है सबके लिए, फिर तो नहीं रुका जाता। लेकिन नहीं बनाया तो अपने लिए क्यों बनाना। तो मैंने सोचा ऐसे कर लेते हैं, बेसन के ऊपर लगा लेते हैं और फिर बना लेंगे। मैंने बड़ा इजी ये लगा मेरे को, और थोड़ा सा ऐसे भी लगा थोड़ा चेंज हो जाएगा। रोज़ बेसन का चीला खा खा के भी बोर हो जाते हैं, रोज़ एक तरीके का खाना खा खा के भी बोर हो जाते हैं ना। मैंने सुबह में भी ब्रेड ही खाया था। ब्रेड मतलब ब्रेड सब्जी, 2 ब्रेड ले ली थी, थोड़ी सी सब्जी ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर भी लगा दिया है। और बस ये मैं यही सोच रही थी कि बहुत अच्छा से सिकेगा जब इसको पलटूंगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। या तो शायद ये नॉन स्टिक तवा नहीं था, इस वजह से। ये लोहे का है, इस वजह से वो चिपका। लेकिन चीला तो आराम से बन जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। पर मैं ऐसा सोच रही थी कि शायद नॉन स्टिक पे बनाती तो अच्छा बनता। पर चलो नॉन स्टिक पे भी ट्राई करेंगे। इसकी हालत तो आपने देख ली, क्या हो गया ना, अच्छा नहीं बना। बस ये है कि चलो खाना पड़ेगा, वेस्ट जाएगा। मेरे पास बेसन भी और नहीं था जिसको मैं घोल लूँ और कुछ बना लूँ। तो चलो मैं फाइनली दिखा देती हूँ आपको क्या बना है। वो बेसन का ब्रेड है जो कि बस काम चला हुआ है। भूख लग रही है, खा लेंगे। और ये है हमारा बेसन का चीला जो कि एकदम परफेक्ट बना है, उसमें कोई कमी नहीं है। ब्रेड में कमी आ गई है, चिपक चिपक सा हो गया था वो। अब पता नहीं वो तवे की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ, वो पता चलेगा जब नॉन स्टिक पे भी ट्राई करेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ हुआ किस वजह से था। तो चलिए जी, आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। थोड़ा सा जो है कंट्रोल कर रहे हैं कि और लोग जो खा रहे हैं वो हम ना खाएं, हम कुछ अलग खाएं, कुछ इस तरीके का खाएं। थोड़ी देर बैठते हैं फिर करते हैं कुछ आगे का, देखते हैं क्या करते हैं। बिंदी भी ख़त्म हो गई मेरी, तो ब्लैक कलर की लगाई है बिंदी आज मैंने। चलो थोड़ी देर बैठते हैं। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, और मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करने के लिए बैठी हूँ। बात ये है कि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद। मुझे अभी टाइम लगा क्योंकि मैं अपना रश्मीज कलेक्शन का भी काम कर रही थी, और घर के काम तो साथ के साथ चलते ही रहते हैं। जब जो टाइम लगता है वो काम चलता रहता है। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से कमेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन तो मेरी वीडियो गई नहीं थी। कल से ही शुरू हुई है शायद, या परसों से, मंडे से शुरू हुई है, आज वेडनेसडे है। तो फिर मैंने कहा चलो कमेंट्स पढ़ते हैं आज सबके, क्या क्या किसने बोला है। ऊपर से वीडियो भी थोड़ा आज ऐसे ही था, पर आप लोगों को पसंद आया, ये सबसे बड़ी बात थी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे, जैसे उन लोगों ने बुरे लैंग्वेज में नहीं बोला है, अच्छे लैंग्वेज में बोला है। लेकिन हाँ, मैं उन पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उस तरह के कमेंट्स पहले भी कई बार आए हैं जिनको मैंने इग्नोर किया है। आप लोग भी देखते होंगे, कुछ भी ऐसे कमेंट्स आते हैं उनको मैं इग्नोर ही करती हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ। बात मैं तभी करती हूँ जब उस तरह की बातें बार 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 आने लगती हैं। जैसे बच्चे जब भी आते हैं, तो जैसे तन्मय के लिए बहुत बार मैंने सुना है, पीछे भी कई व्लॉग्स में बोला गया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि तन्मय बिगड़ा हुआ है और बात काटता है तुम्हारी। गुड्डू को भी मैनर्स सिखाओ, शी नेवर शो रेस्पेक्ट फॉर यू एंड नेवर स्माइल एट ऑल। विपिन इज गुड ह्यूमन बीइंग। तो देखिए बच्चों का क्या होता है, आप लोग भी देखते होंगे और आप लोगों के साथ भी ये चीजें होती होंगी। 99 पेरेंट्स के साथ ये चीज होती होगी कि जब घर में कोई आता है, आपके बच्चे वैसे ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही घर में कोई आता है आपके बच्चे हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। 99 पेरेंट्स के साथ सेम चीज होगी, और आप लोग एग्री भी करते होंगे कि हाँ ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जैसे ही मैं वीडियो ऑन करती हूँ,
बच्चों में हो जाता है कि अब तो मम्मी कुछ नहीं कहेगी, है ना, घर में वो नॉर्मल रहेंगे। मेरी गुड्डू की तो आवाज भी नहीं आती है कि वो घर में है, तन्मय का तो फिर भी रहता है। दूसरा बहुत ज्यादा जो वो आता है कमेंट, वो ये आता है कि मैं तन्मय को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने बेटे को, अपनी बेटी को प्यार मैं नहीं करती हूँ। ये कमेंट मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार मैंने इग्नोर किया है, लोगों ने भी उन कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे बेटा प्यारा है या मुझे बेटी प्यारी है, मुझे दोनों प्यारे हैं। दोनों के बगैर मैं कल्पना नहीं कर सकती अपनी जिंदगी की। तन्मय छोटा है, उसकी कुछ हरकतें होती हैं, वीडियो में भी वो ज्यादा आता है। अगर इस वजह से आपको लगता है कि मैं तन्मय से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो वीडियो में ज्यादा आता है, तो वो इसलिए क्योंकि गुड्डू को ज्यादा वीडियो में आना पसंद नहीं है। दूसरी चीज, अगर उसकी मैं बातें ज्यादा करती हूँ तो आपको ऐसा लगता है, तो इसलिए ही क्योंकि उसकी बातें होती ही ज्यादा है। ठीक है, तो जिस भी वजह से आपको ऐसा लगता है, कुछ भी ऐसी वजह नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर है। मैं दोनों के बगैर अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती, और हर माँ बाप के लिए अपने 4 बच्चे हो 10 बच्चे हो एक बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ छोटा बच्चा थोड़ा छोटा होता है तो इसलिए रहता है। और हाँ, एक और कमेंट ये भी वही है कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा अपनी एक्टिविटीज को करेक्ट करें। इन बातों से बच्चों पर गलत असर पड़ता है, दिखने भी लगा है। सो बी केयरफुल, अगर बच्चों को कुछ बेहतर बनाना है तो, अदरवाइज इट्स योर विश। इन्होंने सबने कमेंट्स तो बहुत अच्छे से किए हैं, तो यहाँ मैं किसी की लैंग्वेज पे तो नहीं बोलूंगी क्योंकि सबने अच्छे से बोला है। हाँ, अब बात ये आती है ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा एक्टिविटीज की। देखिए, अगर हम बच्चों के साथ एक उसमें रहे पूरा दिन, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे रहो, वैसे रहो, उसको हालांकि मैं करती हूँ ऐसे। मैं अभी मेरे बच्चे घर में नहीं है, ट्यूशन गए हुए हैं। अभी मैं उनको इस चीज के ऊपर बोलूंगी भी, बोलते भी हैं। जब हम कमेंट्स छोड़िए, आपको कोई सामने से बोलता है यार तेरे बच्चे बहुत ऐसे हो गए हैं, आप बेशक उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है, यार इसने क्यों बोला ना मेरे बच्चों को, लेकिन आप अपने बच्चों को आके डांटते भी हैं, मतलब मुझे लगता है क्योंकि मैं डांटती भी हूँ। तो जैसे कभी भी कुछ भी होता है बच्चों के लिए, हाँ एक्टिविटीज की बात थी कि अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान दो, ये वो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा। देखिए, अब बच्चे हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा मिलजुल के भी रहना पड़ता है। बहुत सारी जगह पर ये होता है कि बच्चों के साथ ऐसे मत रहो, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि बच्चों के साथ हंस मिल के रहो, तभी बच्चे आपके फ्रेंड्स बन पाएंगे। तो माँ बाप को समझ ही नहीं आ पाता है कि हम कैसे रहें और कैसे ना रहें। तो वैसे तो देखो, बच्चों के साथ मस्ती करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी वो बाहर तो इतना जाते नहीं है, तो फिर अगर घर में उनको ऐसा लगेगा कि कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, कोई उनसे बोल नहीं रहा है, और अगर बात हो भी रही है तो सिर्फ पढ़ाई की हो रही है या फिर उनको मैनर सिखाने की हो रही है, तो बच्चों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, ट्यूशन स्कूल वाली फीलिंग आएगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबके घर होते हैं, सबका एक अलग वो होता है। तो कहीं मैं गलत हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, नहीं, मेरी भी गलतियां हो सकती हैं। और हाँ, एक ये कमेंट है कि आपके घर जब भी कोई गेस्ट आता है तब आप कुछ भी नहीं बनाते, क्या हमेशा आपके घर गेस्ट अचानक आते हैं? और ऐसा तो नहीं होता है कि भरे पूरे घर में कुछ हो ही ना जब अचानक गेस्ट आए? वैसे आप डेली 56 भोग बनाते हो? तो रिप्लाई जरूर करना, उन्होंने बोला भी है। ये शायद कल के वीडियो का कमेंट है। तो मेरे घर देखो, मेरे भाई का बिल्कुल अचानक आना हुआ। मेरा भाई जिस दिन आया था उस दिन मेरा वीडियो गया था 27 तारीख को। हाँ, वो वीडियो 27 की जगह गया शायद 31 जनवरी को है, क्योंकि बीच में मेरे कई दिन वीडियोस नहीं गए। 27 तारीख को ही लास्ट बार मैंने वीडियो बनाया था। उस दिन मेरा सूट का वीडियो गया था। उस दिन मैं, जिस दिन मेरे सूट वाले चैनल पर मेरा वीडियो जाता है रश्मिस कलेक्शन पर, उस दिन मुझे जब जो टाइमिंग होती है सूट के वीडियो जाने की, अधिकतर 3 बजे होती है, 4 बजे ऑर्डर शुरू होता है। तो 4 बजे तक जो काम मैं कर लूं। 4 बजे के बाद मेरा पूरा ध्यान, मैं फोन लेके बैठ जाती हूँ, ऑर्डर्स लेती हूँ। उस बीच 4 से 5 घंटे आप ऐसे लगा लो कि कंटिन्यू मैं फोन पर होती हूँ। तो आप ही बताइए, मैं जो तैयारी है उस दिन, जो हमारे घर की बात मैं बता रही हूँ आपको, जो मेरे घर में होता है वो ये होता है कि उस दिन मेरा जो शाम का काम होता है सारा, वो मैं दोपहर में खत्म कर लेती हूँ। जैसे मान लो कपड़े धुले हैं तो वो कपड़े भी मैं उसी टाइम तक धो दूँ, तय करके रख दूंगी। बर्तन पड़े हैं वो भी मैं पहले करके रख दूंगी। जो भी शाम की तैयारियां हैं वो सब मैं करके रख देती हूँ। हाँ, जैसे कुछ चीजें हैं, दूध वगैरह उबालना, वो तो तभी होगा जब आएगा।
रोटी बनाना वो तभी होगा जब कोई खाने बैठेगा। तो मेरी सब्जी जो है उस दिन दिन में ही बन जाती है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगता। तो ऐसा उस दिन मेरा भाई आया था, उस दिन मेरा सूट का वीडियो गया था, इसीलिए मैंने फिर बाहर से 2 सब्जी मंगाई थी। अब हर बार कोई आता है ऐसा भी मैं नहीं कहूंगी हर बार मेरे सूट का वीडियो जाता है। हर बार कौन आता है आजकल, जो है आप लोग मासी अंकल को देख पा रहे होंगे। तो मैं आजकल क्या, उनको आए हुए भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए हैं। अब मासी अंकल का क्या है, वो बिल्कुल बोलते हैं कि हमारे लिए सिंपल खाना बनाओ, हमें बिल्कुल भी ऐसा पूरी पराठे वाला नहीं चाहिए। नाश्ते में तो फिर भी चल जाता है उनका, लेकिन लंच और डिनर में नहीं चलता है। तो जैसा सामने से बंदा बोले। दूसरी बात क्या होता है ना, कि किसी के साथ हम बिल्कुल ऐसे रह रहे होते हैं कि बिल्कुल हम वो, पहली बात तो वो फैमिली मेंबर हैं ही, हमारे हमारे बड़े हैं, बिल्कुल हमारे सास ससुर की तरह हैं। क्योंकि जो मम्मी थी, मेरी सास थी, वो मासी की बहन थी, सगी बहन और सगे भाई, इस तरीके से शादी हो रखी है। तो जो इस फैमिली के लोग हैं, उन फैमिली के साथ उनका जो कनेक्शन है वो थोड़ा अलग है। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मम्मी पापा होते हैं, मेरे सास ससुर होते, वो लोग बोलते भाई ये बनाओ वो बनाओ, तो उनके साथ ये तो सिंपल चलता है, जैसे चलता है वैसे ही होगा। ठीक है, और कोई मुझे नहीं लगता कौन आया अचानक, और कोई तो नहीं आया। तो ये चीज उनकी हो गई है। हाँ, एक मेरी डाइटिंग को लेकर आ रहा है, मेरे वेट को लेकर आ रहा है कि 2 रोटी गाजर का हलवा, हा 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 डाइटिंग। मतलब उन्होंने बोला है, मतलब गाजर का हलवा आप लोगों ने देखा होगा, जब अगर नहीं देखा है तो वो मंडे वाला वीडियो, मतलब जो ट्यूसडे में वीडियो गया है, मतलब कल गया है 1 तारीख को। आज, हाँ आज 2 तारीख है। जो 1 तारीख को मेरा वीडियो गया है, आप लोग जाकर चेक करना। जब मैंने आपको प्लेट दिखाया, उसमें गाजर का हलवा था, लस्सी थी, सब्जी थी, 2 रोटी थी, सबके लिए पराठे बने थे, मैंने रोटी ली थी। गाजर का हलवा मैंने आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाया, लेकिन जब मैं उसको यहाँ बैठकर खा रही थी उस वक्त मेरी प्लेट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड हुआ था, मैंने गाजर का हलवा मेरी प्लेट में नहीं था। वो सिर्फ मैंने आप लोगों को प्लेट दिखाने के लिए दिखाया था। मैंने वो 1 कटोरी गाजर का हलवा नहीं खाया था, थोड़ा सा गाजर का हलवा खाया था खाना खाने के बाद। ठीक है, 1 कटोरी नहीं खाया। और दूसरी चीज देखिए, मैंने पहले भी कई बारी बोला है, मैं डाइटिंग में बहुत कमजोर हूं। मैं डाइटिंग, मैंने कब बोला कि मैं डाइटिंग पे हूं प्रॉपर? मैं डाइटिंग पे प्रॉपर हुई नहीं। डाइटिंग पे होने का मतलब क्या होता है कि आप मॉर्निंग में उठे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी उठते हैं आप, उस टाइम आपने जो है पानी पीना है। पानी पीने के बाद बादाम, ड्राई फ्रूट्स जो भी खाने हैं, फ्रूट्स जो भी खाने हैं वो खाना है। आपका नाश्ता हो जाना है। नाश्ते में आपने आटे की रोटी नहीं खानी, वो वाला मेरा नहीं चल रहा है। मैंने बोला मैं आलू के पराठे नहीं छोड़ सकती, मैं चावल नहीं छोड़ सकती। मैंने पहले भी बोला है, जब मैंने शुरू किया मैंने तब भी बोला है। मैंने कहा मैं कम कर सकती हूँ चीजों को, जितना पहले खाती थी उससे आधा कर सकती हूँ, या फिर और आधे से कम कर सकती हूँ, लेकिन मैं खत्म नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह, इसीलिए मेरा जो वेट है वो फास्ट नहीं कम हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मैं चीजों को नहीं बिल्कुल छोड़ रही हूँ। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, तो यहाँ उनकी बातें भी करेंगे, ऐसा नहीं है। और इन लोगों ने भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया है, और ना ही गंदी भाषा का यूज किया है। ये भाई थैंक यू उस चीज के लिए। अपनी बात रखना सबको जरूरी है। मैं अपनी बात रखती हूँ, आपको भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे खान एलिजा कह रही हैं, वेरी नाइस वीडियो। मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ बच्ची बन जाती हूँ। जी, बचपना हर किसी के अंदर होता है। और हाँ, कुछ लोगों ने आज जो है कुछ 2-4 कमेंट ये भी आए कि तुमने ओवर एक्टिंग कर दी, ये वो। तो वो ओवर एक्टिंग आप लोगों को लग सकती है देखने में, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों के सामने जैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ, मैं वैसी ही हूँ। लेकिन मैं ऑल टाइम ऐसे नहीं रहती हूँ, मैं 24 घंटे ऐसे नहीं रहती हूँ। ठीक है, मैं जैसे बच्चे आ जाएंगे मैं उनके साथ खिलखिलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है वो 2 घंटे ट्यूशन से आ रहे हैं, थोड़ा सा उनके साथ मस्ती। अब ट्यूशन से आते मैं बोलूंगी चलो बैग रखो, पढ़ाई करो बैठ के, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ करना पड़ता है, थोड़ा सा हस्बैंड के साथ भी करना पड़ता है। थका के आ रहा है बंदा, अब मैं आते ही उनको प्लेट दे दूं और बस हो गया, है ना। थोड़ा मस्ती मजाक घर में होनी चाहिए, घर लगना चाहिए, घर है। ठीक है। रवि वर्मा ने बोला है सच में विपिन जी आपको बहुत मानते हैं। हाँ जी, ये बात तो है, विपिन बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं बोल सकते हैं। और गलत चीजें मैं उनसे कभी भी नहीं मनवाती हूँ। अच्छी चीजों के लिए हमेशा उनको मैं बोलती हूँ, अच्छी चीजें करने के लिए भी बोलती हूँ। कभी मैंने उनको उनके फर्ज से पीछे नहीं किया, कभी मैंने उनको उनके जैसे बहुत बार कमेंट्स ये भी आता है
कि जैसे विपिन आ जाते हैं, या वो जैसे कल वाला वीडियो अभी तक तो किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ इस तरह के वीडियो में पहले बहुत बार कमेंट आया है, रश्मि तुमने तो बस अपने पति को पीछे पीछे लगाया हुआ है, तुम्हारी सुनता है और किसी की तो सुनता नहीं है, गुलाम फलाना डिमका, इस तरह की बातें हुई हैं पहले कई बार, मैंने इग्नोर किया है। आज बात हो रही है तो मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारे पति तो तुम्हारी सुनता है, तुमने तो काबू में कर रखा है, तुमने तो गुलाम। मैं बात बता दूं, कोई भी पति पत्नी का रिश्ता हो, अगर दोनों एक दूसरे की बात पूरी मानते हैं तो उसमें ये नहीं है कि तुम पति को बोल दो गुलाम बना रखा है, तो पत्नी को भी तो फिर गुलाम बना रखा है ना। अगर ये बात है, अगर आपकी लैंग्वेज में बोले, मुझे ऐसा लगता है दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे को समझते बहुत हैं। वो बाहर होते हैं, मैं कभी उनको ये नहीं बोलती हूँ फोन करके कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। मैं फोन आप लोगों के साथ नहीं, वीडियो में मजाक कर लेती हूँ ये, लेकिन कभी भी मैं उनके साथ इस तरह की मजाक नहीं करती हूँ। तो चलिए जी, आप लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, जैसे पूजा नवगान ने, बहुत सारे नाम है और सबके नाम लेने लगी तो बस। एन शर्मा की, एन शर्मा जी ने बोला है सेम मेरे मॉर्निंग टी डेली बनाते हैं, मतलब उनके हस्बैंड, सेम हम भी ऐसे ही टी इंजॉय करते हैं, मेरे हस्बैंड भी हर डिमांड रियल में पूरी करना चाहते हैं। सीमा कुमारी जी कह रही विपिन बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। आज बातों का वीडियो हो गया है, मजा आता है यार, कभी कभार इस तरह के भी वीडियो होने चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल तुम्हारे वीडियो बोर होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। अब जैसे भी होते हैं उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, जैसे जिसको लगे, कोई बात नहीं। आप लोग देखते हैं, मेरे बोर वीडियो लगने के बाद भी देखते हैं, उसके लिए थैंक यू। चलो जी, बाय बाय करते हैं। ओके, बाय बाय, कल मिलेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, मैंने सोचा नहीं था इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का, लेकिन क्या करूं, बहुत लंबा हो गया है तो यहीं पे एंड कर देते हैं। बाय बाय।